Good morning, all of you. Today we are discuss about मेगास्पोरोजेनेसिस. अब मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर होता क्या है? फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल. अब मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर मेगास्पोर की क्या करनी है? हमने फॉर्मेशन करनी है. अब जो मेगास्पोर की जो फॉर्मेशन करेगी उस मदर सेल का नाम क्या होता है? मेगास्पोर मदर सेल, जिसको क्या बोल सकते हो? MMC. अब जो मेगास्पोर मदर सेल है इसकी फॉर्मेशन हुई कैसे? जैसे अपने प्लांट के अंदर क्या होता है? एक ओव्यूल होता है. ओव्यूल के अंदर जो ओव्यूल अपना डिफरेंशिएट हो जाएगा. अब डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन जो तीन टॉपिक होते हैं अपने, मैंने ऑलरेडी वीडियो के अंदर वो डिस्कस किए हुए हैं. समझ में चीज? अब जो अपना ओव्यूल है, ओव्यूल अपना डिफरेंशिएट होएगा किसके अंदर? MMC के अंदर, मेगास्पोर मदर सेल. अब ये डिफरेंशिएट होने के बाद जो अपनी MMC मेगास्पोर मदर सेल है ये कहां पे प्रेजेंट होती है? न्यू सेलस के अंदर क्या होगी? प्रेजेंट होगी. अब जो अपनी ये अपने पास क्या है? MMC है, मेगास्पोर मदर सेल. अब जो MMC अपनी होती कैसी है? ये डिप्लॉइड है. अब मेगास्पोर मदर सेल के अंदर डेंस तो क्या होएगा? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और इसी के अंदर एक क्या होता है? प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. इस MMC के अंदर कौन सी डिवीजन होगी? मियोसिस फर्स्ट. मियोसिस फर्स्ट होगी तो इस सेल से कितनी सेल बनेगी? 2 सेल बनेगी, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? 2 मेगास्पोर. अब इनका नाम क्या रखा? मेगास्पोर डायड. फिर मेगास्पोर डायड के अंदर मियोसिस सेकंड. मियोसिस सेकंड होगी तो कितने मेगास्पोर बनेंगे? अपने 4 मेगास्पोर की क्या होगी? फॉर्मेशन होगी. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. अब इनका नाम क्या होगा? मेगास्पोर टेट्राड. समझ में चीज? अब अपने पास MMC क्या थी? डिप्लॉइड थी. अब MMC के अंदर मियोसिस फर्स्ट हुई तो क्या हो गया? मेगास्पोर डायड. ये भी क्या होंगे? अपने हैप्लॉइड. फिर मेगास्पोर टेट्राड. ये सारे के सारे अपने पास क्या होते हैं? हैप्लॉइड. n नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनके अंदर क्या होंगे? प्रेजेंट होते हैं. अब ये तो अपना कौन सा एंड होता है? माइक्रो पाइलर एंड. और ये नीचे वाला कौन सा होता है? अपना सेलेजल एंड. अब जो माइक्रोपाइलर एंड की साइड जो अपने 3 मेगास्पोर हैं ये वाले, ये मेगास्पोर क्या हो जाते हैं? डीजनरेट हो जाएंगे. समझ में चीज? जो अपना एक मेगास्पोर बचेगा ये वाला, इस मेगास्पोर को बोलोगे फंक्शनल मेगास्पोर. फंक्शनल मेगास्पोर. अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है ये आगे जाके डेवलपमेंट करता है किसकी? एम्ब्रियो सैक की या फीमेल गैमेटोफाइट की. अब इसके अंदर क्या होएगा? किसकी फॉर्मेशन करेगा ये? एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट, उसकी फॉर्मेशन करेगा. अब ये जो एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट है एक फंक्शनल मेगास्पोर से बन रही है तो इसको क्या बोल सकते हो? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. समझ में चीज? अब जो एम्ब्रियो सैक अपनी बनती कैसे एक फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर वो देखते हैं हम. देखो अपने पास क्या था? अपना एक ये क्या है? अपना फंक्शनल मेगास्पोर है. फंक्शनल मेगास्पोर. और ये कैसा होता है? अपना हैप्लॉइड. अब इसके मेगास्पोर के अंदर जो एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इस न्यूक्लियस के अंदर कौन सी डिवीजन होगी? माइटोसिस डिवीजन होती है. माइटोसिस डिवीजन इन न्यूक्लियस. तो अब एक फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर कितने न्यूक्लियस बनेंगे? अपने पास 2 न्यूक्लियस बनेंगे. अब 2 न्यूक्लियस बनेंगे तो ये तो एक तो अपना कहां चला जाएगा? सेलेजल एंड की साइड. और एक कहां आ जाएगा? अपना माइक्रोपाइलर एंड की साइड. ये तो कौन सा एंड होता है? अपना सेलेजल एंड. और ये कौन सा एंड होता है? अपना माइक्रोपाइलर एंड. अब फिर इसके अंदर फिर माइटोसिस डिवीजन होगी न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियर डिवीजन. अब माइटोसिस डिवीजन होगी न्यूक्लियस के अंदर तो अब इस फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर कितने न्यूक्लियस बनेंगे? 4 न्यूक्लियस बनेंगे. 2 तो अपने कहां पे होंगे? वही
स्लेजल एंड की साइड, दो अपने तो, और टू न्यूक्लियस किसकी साइड आ जाएंगे अपने, माइक्रो पाइलर एंड की साइड। फिर इसके अंदर फिर दोबारा से फिर क्या होगी, न्यूक्लियर डिवीजन, जो अपनी माइटोसिस डिवीजन होती है न्यूक्लियस के अंदर। अब इसके अंदर कितनी न्यूक्लियस बनेंगे, 8 न्यूक्लियस बनेंगे। अब 8 न्यूक्लियस में से ये कौन सा एंड हो गया अपना, स्लेजल एंड, और ये कौन सा होता है अपना, माइक्रो पाइलर एंड। अब अपने पास जो 8 न्यूक्लियस बनेंगे, 8 न्यूक्लियस में से अपने 3 तो कहां चले जाएंगे, ऊपर की साइड, और 2 कहां जाएंगे अपने सेंटर में, और 3 कहां जाएंगे अपने नीचे। अब जो ऊपर वाले 3 हैं इनके अराउंड सेल वॉल की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। अब सेल वॉल की फॉर्मेशन हुई तो इनका नाम क्या हो गया, एंटी पोडल्स। समझ में चीज। और जो बीच में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है इनका नाम क्या होगा, टू पोलर न्यूक्लियाई। और जो 3 अपने नीचे प्रेजेंट हैं, 3 में से एक तो अपना क्या होता है, एग सेल होती है, ये तो अपनी क्या होगी, एग सेल होगी। और ये 2 अपने क्या हैं, सिनर्जीड्स। अब सिनर्जीड्स के अंदर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है ऐसे। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोलोगे, फिलीफॉर्म अपरेटस। फिलीफॉर्म अपरेटस, ये फिलीफॉर्म अपरेटस आगे पोलन ट्यूब को गाइड करती है एंटर करने के लिए। समझ में चीज। जो अपना अब ये जो एम्ब्रियोसैक बनी है या फीमेल गैमेटोफाइट की जो फॉर्मेशन हुई है, ये कितने मेगास्पोर से मिलकर बनी है, एक सिंगल मेगास्पोर से मिलकर बनी है। तो इस डेवलपमेंट को क्या बोल सकते हो, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। समझ में चीज। अब अपने नीट के अंदर इससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जैसे इसमें एक क्वेश्चन आ रखा था पहले नीट में, जैसे इसमें निकालनी है टोटल नंबर ऑफ मियोसिस डिवीजन निकालनी थी, टोटल नंबर ऑफ मियोसिस डिवीजन required for the formation of 100 जाइगोट या 100 व्हीट ग्रेन। अब 100 जाइगोट बनने में या 100 व्हीट जो ग्रेन बनने में कितनी मियोसिस डिवीजन होंगी, वो कैसे निकालते हैं। अब अपना जाइगोट तुम्हें पता है ही। अब जाइगोट की जो फॉर्मेशन है, जाइगोट की फॉर्मेशन कैसे होती है, मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स की फ्यूजन होगी, तब क्या बनता है अपना, जाइगोट बनता है। अब अपने प्लांट के अंदर मेल और फीमेल 2 होते हैं। मेल को तो क्या बोलते हो, माइक्रो स्पोर्स, और फीमेल को क्या बोलते हो, मेगा स्पोर। अब इसका सेकंड नेम क्या होता है अपना, पोलन ग्रेन। अब अपनी 4 पोलन ग्रेन बनाने में कितनी मियोसिस डिवीजन होती है, 1 मियोसिस डिवीजन होती है। समझ में चीज। 1 मियोसिस डिवीजन अगर होएगी तो अपने कितने पोलन ग्रेन बनते हैं, 4 पोलन ग्रेन बनते हैं या 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। समझ में चीज। अब हमने बनाने कितने हैं, 100। अब 100 पोलन ग्रेन या 100 माइक्रोस्पोर बनाओगे तो कितनी मियोसिस होगी, 100 डिवाइड बाई 4, तो कितनी आ जाएगी, टोटल 25 मियोसिस की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होती है। अगर 100 माइक्रोस्पोर बनाने के लिए हमने कितनी मियोसिस की रिक्वायरमेंट है, 25 मियोसिस की रिक्वायरमेंट है। अब अपने सेकंड क्या है, मेगास्पोर। अब एक फंक्शनल मेगास्पोर बनाने में कितनी डिवीजन होती है, 1 फंक्शनल मेगास्पोर। अब एक फंक्शनल मेगास्पोर बनता है कितनी मियोसिस से, 1 मियोसिस से। और हमने बनाने कितने हैं, 100। अब 100 फंक्शनल मेगास्पोर बनाने हैं तो कितनी मियोसिस कंपलसरी है, 100 ही मियोसिस डिवीजन कंपलसरी है। अब 100 तो ये होगी अपने पास, और 25 कौन सी होगी अपनी, माइक्रोस्पोर। तो टोटल मियोसिस कितनी होगी, 125 मियोसिस की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। किसके लिए, 100 जाइगोट या 100 व्हीट ग्रेन बनाने के लिए कितनी मियोसिस होंगी, टोटल 125। समझ में चीज। ये था अपना एक छोटा सा टॉपिक जिसको क्या बोलते हो, मेगास्पोरोजेनेसिस। थैंक यू ऑल ऑफ यू।